हाँ भाई, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। अब अपन बात करेंगे खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। एक्चुअली अपन देख रहे थे लास्ट वीडियो में हमने देखा था खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में दो लेंसों का यूज किया गया था। जहां प्रथम अभिदृश्यक लेंस था, उसमें उसका द्वारक और फोकस बड़े होने के कारण उसके अंदर वर्ण विपथन और गोलीय विपथन जैसे दोष उत्पन्न हो गए थे। अतः इन दोषों को नष्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए अपन परावर्ती दूरदर्शी का यूज करते हैं। परावर्ती दूरदर्शी में लेंस के स्थान पर दर्पण का यूज किया जाता है। लेंस के स्थान पर किसका यूज करते हैं? दर्पण का। क्योंकि जब दर्पण पर सूर्य का या कोई भी बिंब से प्रकाश की किरण आपतित होगी तो दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होगा, अपवर्तन नहीं होगा। क्योंकि वर्ण विपथन और गोलीय विपथन जैसे दोष थे वो अपवर्तन के दौरान उत्पन्न होते थे, परावर्तन के दौरान नहीं उत्पन्न होते थे। ठीक है, तो हम बात किसके बारे में बात कर रहे थे? खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है ना, तो हम यहाँ बोल सकते हैं खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपथन एवं गोलीय विपथन जैसे दोष उत्पन्न हुए थे, क्योंकि वहां अभिदृश्यक लेंस का आकार बड़ा था। अभिदृश्यक लेंस का आकार बड़ा क्यों लिया था हमने? प्रतिबिंब को चमकीला बनाने के लिए, स्पष्ट या चमकीला प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, लेकिन उसमें वर्ण विपथन और गोलीय विपथन दोष उत्पन्न होने के कारण वह हमारे लिए अनुपयोगी रहा। इसीलिए अपन किसका यूज करेंगे? परावर्ती दूरदर्शी का यूज करेंगे। परावर्ती दूरदर्शी में लेंस के स्थान पर दर्पण का यूज किया जाता है, अतः वहां अपवर्तन के स्थान पर क्या संभव होगा? परावर्तन होगा। ठीक, चलो देखो, खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी में एक नली होती है, नली जिसके एक सिरे पर, ऐसे सोचिएगा एक नली ऐसे हो गई है ना, एक नली होती है, एक सिरे पर उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। सॉरी, एक नली होती है, इस नली के एक सिरे पर अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण लगा हुआ है। ठीक, चलो मैं इस डायग्राम को अलग से ले लेता हूं। मेरे पास में क्या है? ये कोई अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण किसी नली के एक सिरे पर है और नली का दूसरा सिरा क्या है? आपका खुला हुआ है। नली का जो सिरा खुला हुआ होता है वह सिरा किधर होता है? आपका बिंब की ओर होता है। किधर होता है? बिंब। इसका मतलब यहां से प्रकाश की किरणें इस प्रकार आएंगी। बेटा दूरदर्शी है तो प्रकाश की किरणें कहां से आएंगी? बहुत अधिक दूर से, ग्रह उपग्रह वहां से आएंगी। ग्रह उपग्रह, सूर्य, तारों से, चंद्रमा से आएंगी या नहीं आएंगी? इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रकाश की किरणें परस्पर कैसे होंगी? समांतर। ठीक, जैसे दर्पण पर आपतित होंगी तो इस दर्पण M1 से परावर्तित होकर इस प्रकार की, देखो इस दर्पण का कहीं ना कहीं फोकस यहां पर होगा, तो इससे परावर्तित होकर कहां जाएंगी? ये अपने फोकस पर हो जाएंगी। कहां पर जाएंगी? फोकस पर जाएंगी। जाएंगी नहीं जाएंगी? इस प्रकार फोकस पर जाएंगी। लेकिन इस दर्पण का जो कोई फोकस पॉइंट है यहां पर, इस दर्पण के फोकस पॉइंट से पहले यहां कोई समतल दर्पण लगा देते हैं। कौन लगा देते हैं? समतल दर्पण लगा देते हैं। ये मैंने समतल दर्पण लगा दिया, हटाओ इसको। क्या लगा दिया? समतल। यह समतल दर्पण कहां लगा हुआ है? जो आपके पास में M1 अवतल दर्पण का फोकस था, उस फोकस से पहले। इसका मतलब जो अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही थी वो फोकस पर जाके प्रतिबिंब प्रदान करती, लेकिन फोकस से पहले यहां दर्पण लगा दिया। इसका मतलब प्रतिबिंब हमें मिला नहीं है। प्रतिबिंब हमें मिला नहीं, उससे पहले दर्पण लगा दिया और ये प्रकाश की किरणें इस दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात ऐसे जाती हैं, सीधी सीधी इस प्रकार चली जाती हैं। यह दर्पण इनके साथ में समथिंग 45 डिग्री के एंगल पर व्यवस्थित होता है। कितने? 45 डिग्री के कोण पर। चलो अब देखो, मैं मान लेता हूं इस दर्पण का जो मुख्य अक्ष है आपका, वो मुख्य अक्ष इस प्रकार से हो गया। ठीक, दर्पण का मुख्य अक्ष इस प्रकार से हो गया। इसका मतलब ये सेंटर वाली प्रकाश की किरणें ऐसे चली गई, यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे आई, ये बीच वाली प्रकाश की किरणें तो ऐसे चली गई। ठीक, चलो ये प्रकाश की किरण आ रही है आपकी, एक ये आ रही है। जैसे ये प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर आपतित होगी तो यहां से
परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी, ये वाली प्रकाश की किरणें यहां से परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी, तो ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार जा रही हैं दोनों परावर्तन के पश्चात। लेकिन जिस किसी स्थान पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यहां प्रतिच्छेद कर रही, तो जो आपके पास में अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही थी, तो अनंत पर कोई भी वस्तु होगी, जो कोई वस्तु है उस वस्तु को मैं मान लेता हूं कौन सी वस्तु है, PQ वस्तु है। इस PQ वस्तु का प्रतिबिंब यहां प्रदान करेंगी। यह प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, उल्टा और वास्तविक होगा। कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक। इस प्रतिबिंब को मैंने क्या बोल दिया, P', Q' बोल दिया। ठीक है ना। देखो बेटा, इसके मुख्य अक्ष पर यहां पर मैं एक उत्तल लेंस व्यवस्थित कर देता हूं। कौन व्यवस्थित कर दिया, उत्तल लेंस व्यवस्थित कर दिया। ठीक है ना। जैसे यहां एक उत्तल लेंस व्यवस्थित करूंगा, तो जो आपके पास में ये P', Q' ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था, यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए एक आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह, आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा। ठीक है ना। चले आगे, आप देखो, इससे ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। यहां मेरे पास में ये उत्तल लेंस व्यवस्थित है। इस उत्तल लेंस को मैं ऐसे लगा दूं, ऐसे लगा दिया, लग गया। चलो, जैसे ही ये प्रकाश की किरणें दर्पण M2 पर आने वाली, आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें इससे परावर्तित होकर P', Q' पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब P', Q' प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब इस उत्तल लेंस के लिए एक बिंब की तरह या आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। ठीक है ना, आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। अतः इससे प्रकाश की किरणें ऐसे ही जाएंगी। तो जैसे ही ये प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर आपतित होंगी, तो इससे परावर्तन के पश्चात इस प्रकार चली जाएंगी, सॉरी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार चली जाएंगी। भाई ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, लेंस से अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के पश्चात ये इस प्रकार चली गई। लेकिन ये अनंत पर भी जाके नहीं मिलेंगी। अनंत पर जाके नहीं मिलेंगी, तो अब इनको मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, और पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, तो चलो देखता हूं पीछे की तरफ कैसे होंगे। देखो, ये ऐसे जाएंगे, इनको पीछे की तरफ बढ़ाता हूं मैं सीधा सीधा, इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा सीधा सीधा। तो जिस किसी स्थान पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए मिलेंगी, वहां इस वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब P', Q' प्राप्त होगा। एक्चुअली क्या था, आपके इस लेंस पर जो भी प्रकाश की किरणें आपतित हो रही थी, तो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात ऐसे चली गई। आगे जाके ये समांतर प्रतीत नहीं हो रही हैं, अनंत पर भी जाके नहीं मिलेंगी। अनंत पर जाके नहीं मिलेंगी, तो इनको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी। तो इस स्थान पर ये प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी। तो जो आपके पास में आभासी बिंब P', Q' था, ये आभासी बिंब का अंतिम प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, P', Q' मिलेगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं बेटा, जो आपके पास में अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई थी, उस वस्तु का प्रतिबिंब आपको यहां अंतिम प्रतिबिंब यहां मिलेगा। ठीक है ना। देखो, इस पूरे एपरेटस में मैं बोल सकता हूं यहां परावर्तन हुआ, यहां परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद आपको यह प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। हुआ या नहीं हुआ, परावर्तन के पश्चात ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। इसमें वर्ण विपथन और गोलीय विपथन जैसे दोष नहीं है, लेकिन इस प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होने के कारण, इस प्रतिबिंब का आकार छोटा होने के कारण इस एपरेटस के अंदर एक सरल सूक्ष्मदर्शी और लगा दी। आप जानते हैं पहले से ही, अगर किसी भी स्थान पर एक उत्तल लेंस लगा हुआ हो, एक उत्तल लेंस व्यवस्थित हो, तो वह सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। उसकी सहायता से हमें सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो एक उत्तल लेंस लगा दिया, ये उत्तल लेंस है। इस प्रतिबिंब, जो ये प्रतिबिंब था, इसका ये प्रतिबिंब इस उत्तल लेंस के लिए एक आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा, जिसके कारण इसका अंतिम बड़ा प्रतिबिंब, फाइनली रिजल्टेंट प्रतिबिंब P', Q' प्राप्त होगा। आपको यहां से दिख रहा है
कि ये आपके पास में जो आभासी बिंब था, इस आभासी बिंब का बड़ा प्रतिबिंब मिला है और सीधा मिला है, मिला या नहीं मिला, P डबल डैश Q डबल डैश प्राप्त होता है। ये कौन हो गया, खगोलीय परावर्तित दूरदर्शी। इस खगोलीय परावर्तित दूरदर्शी का जो अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, इसमें न तो कोई वर्ण विपथन न गोलीय विपथन, कोई भी दोष उत्पन्न नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं बात करना चाहूं खगोलीय परावर्तित दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता को m से डिनोट करते हैं और इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, -f0/Fe। कहीं प्राप्त हुई थी क्या ये, -f0/Fe। आपने खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी ली थी और खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब आपको आवर्धन क्षमता ये मिली थी -f0/Fe। ठीक, तो ये रिजल्ट आपका क्या प्राप्त होगा, आवर्धन क्षमता। ठीक, डेरिवेशन की बात करना चाहें तो सर उसमें खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी के अंदर आपने डेरिवेशन किया है, उसमें जब प्रतिबिंब अनंत दूरी पर हो तब आपको ये रिजल्ट मिला था, ठीक है ना। वर्तमान बोर्ड सिलेबस में आपका ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जरूरत पड़े तो खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में इसका डेरिवेशन कर रखा है। ठीक भाई, चलो धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो और पूछो तो।